like a Hellcat. चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक इज अप्रोक्सीमेशन। तो अप्रोक्सीमेशन मीन्स क्या कि आपको ऐसा कुछ दे दिया होगा कि √35 उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करो, 1044 डिग्री इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करो। तो ये सारे अप्रोक्सीमेशन के वैल्यू हमें फाइंड करने पड़ेंगे। तो फॉर दैट एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो अप्रोक्सीमेशन के लिए फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस, यहाँ पे डेल्टा वाई लिखा है, वो वाला फॉर्मूला हम याद नहीं रखेंगे, हम लोग ये वाला याद रखेंगे कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, अब हमें फाइंड कैसे करना है, तो देखो, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा था, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला था। अभी यूज कैसे करना है, जैसे अभी एक एग्जांपल दिया था कि आपको क्वेश्चन दिया होगा कि √35 इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करो। तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड हमें करना है, तो हम इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, तो सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स बनाना पड़ेगा। तो हम फंक्शन कैसे बनाएंगे, एफ ऑफ एक्स आप कैसे बनाओगे, तो ये रूट के अंदर 35 है, तो जो कोई भी वैल्यू वाला टर्म है उस वैल्यू वाले टर्म को हाइड कर दो, इसको हाइड कर दो और इसकी जगह पे x लिख दो, वो आपका एफ ऑफ एक्स बन रहा है। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √x, ऐसा, दिस इज योर एफ एक्स। ओके, अब क्या ढूंढना है, तो एफ डैश एक्स, डेल्टा एक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब डेल्टा एक्स मतलब क्या, तो यहाँ पे √35 है, तो ये रूट फंक्शन है, तो ऐसा कौन सा नंबर है 35 के नियरेस्ट कि जिसका रूट आप निकाल सकते हो। तो 36 इज द नंबर, तो x इज इक्वल टू आप 36 ले लोगे, डेल्टा एक्स मतलब क्या कि यहाँ पे अब क्या करोगे तो आपका वापिस 35 आंसर आएगा। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू -1, क्योंकि 36 -1 करोगे तो ही 35 आएगा। ओके, तो यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। अब एफ डैश एक्स मतलब इसका डेरिवेट करो, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू √x है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका डेरिवेटिव, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू √x का डेरिवेटिव इज 1/2 √x, लाइक दिस। ओके, तो अब हमें ये सारी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाले इक्वेशन में। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो x का वैल्यू 36, डेल्टा x का वैल्यू -1, देन f ऑफ x की जगह पे 36 प्लस डेल्टा x इज -1 एंड f डैश x मतलब f डैश 36, लाइक दिस। ओके, तो वैल्यू प्लग इन करो, f ऑफ 36 मतलब यहाँ पे 36 रखा जाए तो √36 इज इक्वल टू 6, यहाँ पे ये -1 एंड f डैश 36 मतलब इसमें 36 रखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू √36।
तो रूट 36 इज 6, तो फाइनल इट इज 6 माइनस 1 अपॉन 6 2 ज़ा 12, लाइक दिस। एलसीएम ले लो तो 72 माइनस 1, तो इट इज 71, 71 बाई 12। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करो तो भी इट्स ओके, ऐसे ही रहने दो तो भी इट्स ओके। एक्सरसाइज 6.4, तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 ऑलमोस्ट सेम जैसे ही है, तो मैं 3 में से कोई एक कर देता हूँ। चलो क्वेश्चन 3 कर देते अपने। 0.6 का स्क्वायर रूट, ओके। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जैसे बोला वैसे कि यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स डिफाइन करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स डिफाइन करने के लिए भी जैसे मैंने बोला वैसे ही हमें सोचना है कि रूट के अंदर की जो कुछ भी वैल्यू है वो वैल्यू हटा दो एंड देन एक्स रख दो, तो वो आपका एफ एक्स बन जाएगा, ओके। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ the previous sum fx is equal to root x। अब हम x एंड डेल्टा x कुछ लेंगे, क्या लेंगे जिससे ऐसा कोई नंबर मिले कि जिसका स्क्वायर रूट भी निकलता हो एंड 0.6 सेट भी करना पड़ेगा, वो डेल्टा x से सेट हो। चल, तो यहाँ पे 0.6 के आजू बाजू में ऐसा नंबर कि जिसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो x इज इक्वल टू 1, खाली 1 ही ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट निकलेगा 0.6 के आजू बाजू में। एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6 कर दो तो आपको डेल्टा x मिल जाएगा, दैट इज 0.4। बट कैसा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 माइनस 0.4 हम करेंगे तब जाके 0.6 आंसर आएगा। अभी फॉर्मूला f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू एफ डैश ऑफ x। अगर एफ एक्स ऐसा है तो एफ डैश ऑफ एक्स कैसा होगा, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट एक्स, सेम एज द प्रीवियस सम। अब अगर x की जगह पे 1 एंड डेल्टा x की जगह पे -0.4 रख दिया जाए, ये -0.4 है, प्रॉपर्ली लिख देते हैं। तो क्या बचेगा, f ऑफ x मतलब f ऑफ 1, तो यहाँ पे 1 रखोगे, रूट 1 इज 1, डेल्टा x इज -0.4, तो इसकी वजह से ये नेगेटिव हो गया, एंड यहाँ पे 1/2, तो ये सिंप्लीफाई होगा, 2 2 ज़ा 4, तो ये बचा के आपके पास 1 माइनस 0.2, तो 1 माइनस 0.2 किया जाए तो फाइनल आंसर इज 0.8। 0.6 का स्क्वायर रूट इज अप्रोक्सीमेट 0.8 है। क्वेश्चन नंबर 4 इज 0.009 रेज़ टू 1/3, 1/3 है। तो क्या बोला था, फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ एक्स बनाओ, ये वैल्यू पूरा हटा दो और उसकी जगह पे एक्स लिख दो, तो एक्स रेज़ टू 1/3 बन गया, एफ एक्स इज इक्वल टू। अब एफ डैश एक्स फाइंड करना है, तो सिंपल इसका डेरिवेटिव, तो एफ डैश एक्स क्या होगा भाई, पावर आगे आ जाएगा और एक पावर रिड्यूस हो जाएगा, तो 1/3 एक्स रेज़ टू 1/3 माइनस 1, तो इट इज 1/3 एंड x रेज टू 1/3 माइनस 1, तो 1/3 माइनस 1 किया जाए तो x रेज टू -2/3 बचेगा, लाइक दिस। x रेज टू -2/3 है तो 1/x रेज टू 2/3 बोल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट इज 1/3 एज इट इज एंड x रेज टू 2/3, लाइक दिस। अब क्या करना है, तो वैल्यूज प्लग इन करनी है, पहले x एंड डेल्टा x डिफाइन करना है, तो x इज इक्वल्स टू इसके आजू बाजू में ऐसा कोई नंबर कि जिसका क्यूब रूट निकल सकता हो, तो x इज इक्वल टू 0.008 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, इसमें +1 करना पड़ेगा तब जाके ये बनेगा, तो दैट इज 0.001, लाइक दिस, ओके। अब सिंप्लीफाई करते हैं,
फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था अप्रोक्सीमेशन का, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, लाइक दिस। वैल्यू प्लग इन करो तो x की जगह पे 0.008, मतलब यहाँ पे x एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स मतलब यहाँ पे x की जगह पे 0.008 रखो, तो 8 का क्यूब रूट इज 2 एंड नीचे 1000 आएगा उसका 10, तो इट इज 0.2 प्लस डेल्टा एक्स इज 0.001 एंड इनटू में ये 1/3 x की जगह पे आपको क्या लिखना है, तो x की जगह पे 0.008 लिखना है। तो 0.008 रेज टू 2/3, तो पहले क्यूब रूट निकलेगा, क्यूब रूट निकालोगे तो 0.2 आएगा, 0.2 का फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे देखो 0.008 का 2/3 पावर हम कर रहे हैं, तो पहले क्यूब रूट निकलेगा तो दैट इज 0.2 एंड देन स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 0.2 का स्क्वायर, तो 0.2 इंटू 0.2 इज 0.04, ऐसा। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो इट इज 0.2 प्लस 0.001 अपॉन 0.12। अब ये कैलकुलेशन कर देना है, कैलकुलेटर से कर दो, तो इट इज 0.001 डिवाइड बाय 0.12 एंड प्लस तो कैलकुलेशन इज 0.208 आंसर। ओके, चलो भाई 14th क्वेश्चन, 3.968 रेज टू 3/2। ऐसा कोई नंबर कि जिसका 3/2 पावर निकलता हो। 3/2 मतलब पहले स्क्वायर रूट देन क्यूब, अदरवाइज पहले क्यूब देन स्क्वायर रूट, पर हमें प्रॉब्लम स्क्वायर रूट से, क्यूब तो सबका होने ही वाला है। तो 3.968 के आजू बाजू में ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकलता हो, तो 4 है ना, तो x इज इक्वल्स टू 4 ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स क्या बोला था, वैल्यू हटा दो और उसकी जगह पे x रिप्लेस कर दो, तो ये बन गया x रेज टू 3/2। अब x इज इक्वल टू 4 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 3.968 माइनस 4 कर देते हैं, तो इट इज माइनस 0.032। अब फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। प्लग इन द वैल्यूज, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 4 प्लस डेल्टा एक्स की जगह पे माइनस 0.032 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव किया जाए तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगा 3/2 एक्स रेज टू, एक पावर रिड्यूस हो जाएगा तो 1/2 बचेगा, 3/2 माइनस 1 इज, तो यहाँ पे x की जगह पे आपको लिखना क्या है, तो x की जगह पे 4 लिखना है, तो 3/2 इंटू 4 रेज टू 1/2। ओके, तो ये हो गया एफ डैश 4। अब एफ ऑफ 4 मतलब यहाँ पे 4 रख दो, तो पहले स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट इज 2, देन क्यूब, तो 2 का क्यूब इज 8 माइनस 0.032 इंटू यहाँ पे 3/2 इंटू 2, तो बचेगा खाली 3। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो 0.032 इंटू 3 that is equal to 0.096, तो 8 माइनस 0.096, तो कैलकुलेशन किया जाए तो that is 7.904 आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f of 2.01।
तो एफ एक्स यहाँ पे क्लियरली मेंशन करके दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू 2 ले लेंगे क्योंकि 2.01 चाहिए, एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 0.01 ले लिया जाए। अब एफ एक्स हमारे पास है तो वी कैन फाइंड आउट एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 4 जा 8x प्लस 5 ऐसा। ओके, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 8x प्लस 5। अभी वही करना है, तो एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू एफ डैश ऑफ x। अब सोचो जरा, ऐसे तो अब तक दिमाग में आइडिया नहीं आया, तो अभी भी देखते हैं आता है कि नहीं आता है। ये डेल्टा x एक्चुअली क्या है? डेल्टा x जो है वो वैल्यू है जिससे हमें ये एग्जैक्ट वैल्यू लाने में प्रॉब्लम हो रही है। मतलब ये जो है डेल्टा x, दैट कुड बी एरर और समथिंग लाइक दैट, कि वो माइन्यूट वैल्यू होती है ऑलवेज, माइन्यूट चेंज, माइन्यूट एरर लाइक दैट। तो वो हमें डेल्टा x लेना है। ओके, यहाँ पे भी हमने x इज इक्वल टू 4 लिया। सर क्यों 4 लिया? क्योंकि 4 का हम लोग 3/2 पावर इजीली निकाल सकते। तो सर बाकी की वैल्यू क्या क्या, ये डेल्टा x क्यों लिया? तो डेल्टा x जो है वो वैल्यू है जिससे बहुत ही माइन्यूट वैल्यू होगी, जो ऐड सब्ट्रैक्ट करने से हमारा मेन क्वेश्चन बन जाता होगा। ओके, तो यहाँ पे डेल्टा x मतलब हमें कभी ऐसा बोला जाए कि इसमें इतना एरर है, तो एरर जो माइन्यूट होगा वो भी हम डेल्टा x ही लेने वाले हैं, वो आगे आएगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। लेट्स प्लग इन द वैल्यूज। तो f ऑफ x की जगह पे 2, डेल्टा x की जगह पे 0.01 एंड f डैश ऑफ 2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए तो f ऑफ 2 मतलब इसमें 2 सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ पे x की जगह पे 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 प्लस 10 प्लस 2, x की जगह पे 2 रखा, ये 0.01 एंड f डैश ऑफ 2 मतलब ये रहा f डैश x, उसमें x की जगह पे 2 रखो, तो 8 2 जा 16, 16 प्लस 5 दैट इज 21। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो ये बना आपका 16 प्लस 26, 26 प्लस 2 मतलब 28, 28 प्लस 0.01 इंटू 21 करोगे तो आएगा आपका 0.21। तो फाइनली आंसर इज 28.21। दिस इज द वैल्यू। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में कर सकते हो, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप होमवर्क में कर दोगे। लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स जो थोड़े सम है वो थोड़े से अलग टाइप के हैं। देखो भाई, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम। चेंज इन द वॉल्यूम, अप्रोक्सीमेट चेंज मतलब हमें डेल्टा वी फाइंड करना है कि वॉल्यूम में चेंज आ रहा है ऑफ अ क्यूब ऑफ अ साइड x मीटर कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%। अब जो चेंज हुआ वो किस में चेंज हुआ? तो साइड में चेंज हुआ। कितना चेंज हुआ? तो 1% चेंज हुआ। लेट दिस साइड इज इक्वल टू x, वो तो x दिया ही हुआ है। तो चेंज इन साइड, जो चेंज होगा वो माइन्यूट होता है, तो डेल्टा x इज इक्वल टू 1%। किसका 1%? तो 1% ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि x मीटर्स है, उसमें कॉज्ड बाय इंक्रीज ऑफ द साइड बाय 1%। साइड जो है वो 1% से इंक्रीज हो रही है। तो 1% ऑफ x मतलब क्या हो गया? तो 1% ऑफ x मतलब x बाय 100 है ना। ये तो आप बचपन में निकालते थे, 1 इंटू एक्स अपॉन 100 दैट इज 1% ऑफ x बन जाएगा। ये डेल्टा x इज इक्वल्स टू आपको दिया है x बाय 100। आपको फाइंड क्या करना है? तो चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। मतलब जिसमें चेंज आपको फाइंड करना हो उसको हम डेल्टा ले लेंगे। तो वॉल्यूम का चेंज हमें फाइंड करना है, मतलब डेल्टा वी ले लो, डेल्टा वी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है कि डेल्टा वी फाइंड करने के लिए डेल्टा एक्स दिया हुआ है, तो जिसका डेल्टा फाइंड करना है उसको डेरिवेट करो विथ रिस्पेक्ट टू जिसका डेल्टा दिया है उसके रिस्पेक्ट में।
मतलब वॉल्यूम को मैं डेरिवेट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। ओके तो यहाँ पे वॉल्यूम को आपको डेरिवेट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोला गया है। चलो भाई, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब जैसे बोला वैसे किसको डेरिवेट करना है, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, तो जिसका रेट ऑफ चेंज दिया है उसके रिस्पेक्ट में, तो मतलब x के रिस्पेक्ट में। तो dv बाई डी एक्स, इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करो तो इट इज 3x स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। ओके अब और एक छोटी सी बात जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा x हो, उसमें डेल्टा x टेंस टू 0 हो तो ये dv बाई डी एक्स बन जाता था, याद हो तो। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे डेल्टा v बाई डेल्टा x जो है वो अप्रोक्सीमेट dv बाई डी एक्स ही होता है। ओके अब मुझे क्या चाहिए, डेल्टा v चाहिए, तो यहाँ से डेल्टा v को सब्जेक्ट बना दो। तो डेल्टा v इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, इट इज अप्रोक्सीमेट dv बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x। वैल्यूज प्लग इन कर दी जाए तो dv बाई डी एक्स का वैल्यू ये dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा x, तो डेल्टा x कितना है अपना, तो x बाई 100 है। ओके अब यहाँ पे अगर नंबर्स नहीं दिए मतलब यहाँ पे x मीटर बोला हुआ है विच इज अननोन। तो जब भी ऐसा कुछ दिया होगा एट दैट टाइम आपको एक काम करने का कि यहाँ पे डेल्टा v जो है ना उसमें वापिस से v का फॉर्मूला बनता होगा। तो यहाँ पे v का फॉर्मूला बन सकता है x स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज एक्स क्यूब। तो आप ऐसा करो 3/100 इंटू एक्स क्यूब लिख दो। अब 3/100 इंटू एक्स क्यूब है उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3/100 इंटू वी, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वी होता है। तो इट इज 3v/100 मतलब क्या हो गया, तो 3% ऑफ v बन गया। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर साइड 1% चेंज होगी तो वॉल्यूम 3% चेंज होगा। यहाँ पे आप 0.03 इंटू एक्स क्यूब लिखोगे तो भी आपका आंसर सही ही है, ये सारी चीजें वही है, और ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। ओके तो कभी कभार ऐसा पूछा होता है कि इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम तो फिर 3% ऑफ वॉल्यूम। अगर ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है तो आप कोई भी आंसर दे सकते हो, डजेंट मैटर। चलो तो फिफ्थ आपसे हो जाएगा सेम फोर्थ के जैसा ही। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। The radius of the sphere is measured 7 meter with an error. तो r is equal to 7 मीटर है। अब ये रेडियस मेजर करने में एरर रह गया तो डेल्टा r is equal to 0.02 मीटर ऐसा दिया हुआ है। Then find the approximate error in calculating the volume. वॉल्यूम में एरर कितना आएगा, मतलब डेल्टा v आपको फाइंड करना है। तो फंडा वही रहेगा, डेल्टा v फाइंड करना है मतलब वॉल्यूम का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, तो किसका एरर दिया हुआ है, तो r का एरर दिया हुआ है तो r के रिस्पेक्ट में, सिंपल। तो अपने यहाँ पे वॉल्यूम ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब। अब dv बाई डी आर कर देते हैं, तो dv बाई डी आर इज इक्वल टू 4/3, यहाँ पे पाई इज कॉन्स्टेंट, इसका 3r स्क्वायर। तो ये 3 एंड ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास 4πr स्क्वायर। r की जगह पे आप चाहो तो अभी 7 लिख दो, बट हम सब कुछ साथ में ही लिखते बाद में। तो ढूंढना क्या है, डेल्टा v फाइंड करना है। तो जैसे बोला था वैसे कि डेल्टा v बाई डेल्टा r इज अप्रोक्सीमेट dv बाई डी आर। अब डेल्टा v चाहिए तो डेल्टा v इज अप्रोक्सीमेट dv बाई डी आर इंटू डेल्टा r। वैल्यूज प्लग इन कर दो, तो dv बाई डी आर इज इक्वल टू 4πr स्क्वायर इंटू डेल्टा r। डेल्टा r एज इट इज लिखते हैं फिलहाल। अब सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, पाई की जगह पे पाई ही रखेंगे हम, 22/7 लिखना नहीं है, इसको पाई के टर्म्स में ही रहने दो, इट्स ओके। r स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर एंड डेल्टा r इज 0.02। तो अब कैलकुलेशन करो, तो 7 का स्क्वायर इज 49 एंड देन
इंटू 4 इंटू 0.02। चलो तो आंसर इज 3.92 पाई मीटर क्यूब।